प्रेज लॉर्ड। पिछले वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाइए। बाइबल में स्त्रियों की भूमिका, बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, उनके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में, और उन्होंने कैसे कैसे काम किए और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उनको कैसे खड़ा किया है, ये हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्त्री के जीवन के जरिए सीखेंगे। आज की कहानी है मूसा की बहन मरियम, जिसे इंग्लिश में मिरियम कहते हैं। व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय 9वां वचन। स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। अभी हम बाइबल से देखेंगे। मिस्र देश में फिरौन राजा ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित न छोड़ना। उसी दौरान मूसा का जन्म हुआ। वह बालक सुंदर था। उसकी माता ने उसे 3 महीने तक छिपा रखा, परंतु वह ज्यादा दिन बालक को छिपा न सकी क्योंकि उसकी रोने की आवाज बाहर जा सकती थी और लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर बच्चा है। फिर फिरौन राजा की आज्ञा के अनुसार बालक को नील नदी में डाल दिया जाएगा। मूसा की माता ने बालक के प्राण बचाने के लिए सरकंडू की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और रान लगाकर उसमें बालक को रख दिया और नील नदी के किनारे बड़ी बड़ी घास के बीच छोड़ दिया। मूसा की बड़ी बहन मरियम दूर खड़ी होकर देख रही थी कि बच्चे का क्या होगा। उसी वक्त राजकुमारी नदी के किनारे अपनी दासी के साथ नहाने आई और टोकरी को देखकर एक दासी को लाने को कहा। राजकुमारी ने टोकरी में एक रोते हुए बालक को देखा और उसको बालक पर तरस आया। उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक लग रहा है। मरियम जो दूर खड़ी देख रही थी वह दौड़कर राजकुमारी के पास आई और कहा, मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे बालक को दूध पिलाया करे। फिर उनकी बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को, उसकी जो अपनी मूसा की माता थी, उसको बुलाकर लेके आई। निर्गमन 15वां अध्याय 20 और 21वां वचन। और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मरियम नबी थी, भविष्यद्वक्ता थी। जब लोग लाल समुद्र से पार हो गए तब मरियम ने स्त्रियों का नेतृत्व किया। हाथ में डफ लेकर परमेश्वर की स्तुति करती नाचती गाती गई और उसके पीछे सारी स्त्रियां थी। मूसा ने तो एक कुश स्त्री सिप्पोरा से विवाह किया था, वह परदेसी थी। मरियम और हारून उसकी विवाहिता कुश स्त्री के कारण मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की हैं, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा बहुत अधिक नम्र व्यक्ति था। यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह सपना में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए नहीं डरे। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून ने मूसा से कहा, हम दोनों ने मूर्खता की है, हमने पाप किया है, हम पर पाप न लगने दे, मरियम को उस मरे हुए समान न रहने दे। मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती। सो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अभी हम ये देखेंगे परमेश्वर इन वचनों से हमसे क्या बात करना चाहते हैं। मरियम एक छोटी बच्ची थी, उसके 2 छोटे भाई थे, हारून और मूसा। अंदाजा लगाया जाए तो मरियम उस वक्त 8 से 12 साल की उम्र की बच्ची होगी जब मूसा को नील नदी में टोकरी में बहा दिया था उसकी माता जी ने।
परंतु वह बहुत चालू और चतुर लड़की थी। जब शिशु मूसा को नील नदी के किनारे टोकरी में रखकर छोड़ दिया तो वह अपनी माता के साथ घर वापस जा सकती थी, परंतु वह वहीं खड़ी रही कि देखिए उसका क्या हाल होगा। परमेश्वर ने मूसा को गर्भ में रचने से पहले ही इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए चुना था। मूसा को नील नदी में छोड़ दिया। उसी वक्त राजकुमारी आती है और वह ये जब तो जानती होगी, फिरौन राजा ने इब्रियों के बेटे को नील नदी में डाल देने की आज्ञा दी है। इसके बावजूद वो उसको अपना बेटा करके अपनाती है और इब्री स्त्री जो मूसा की अपनी माता थी उसे उसको पालने के लिए, दूध पिलाने के लिए मजदूरी देती है। कितना बड़ा चमत्कार है और कितनी अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपने बच्चों को, अभिषिक्तों को, सेवकों को संभालते हैं। मूसा को माता के गर्भ से ही परमेश्वर ने उसको संभाला था अपनी योजना के तहत। मरियम की चालाकी और सूझबूझ का स्वभाव देखकर परमेश्वर ने उसको भी मूसा और हारून की तरह अपनी योजना में शामिल किया। मूसा, हारून और मरियम परमेश्वर की योजना के अनुसार सारी सेवा कर रहे थे। मरियम ने विवाह नहीं किया था, वह एक भविष्यवक्ता थी। परमेश्वर भविष्यवक्ता से दर्शन तथा स्वप्न के द्वारा बातें करते हैं। मूसा पृथ्वी के लोगों में सबसे नम्र विश्वास व्यक्ति था। मूसा तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बात करने लगता। इस प्रकार यहोवा मूसा से आमने सामने बातें करता था। हारून जो मूसा का भाई था वो लेवी था। वह मूसा की ओर से लोगों से बातें करता था। मूसा ने तो कूशी स्त्री सिप्पोरा से विवाह किया था जो बाद में उसके बच्चों के साथ मायके याजक के पास भेज दी गई थी। मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे, परंतु वजह उसका विवाह नहीं था। वे उससे जलन ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने कहा, यहोवा ने मूसा ही से बातें की है, क्या हमसे भी बातें नहीं की? हर एक घर में भाई बहनों की लड़ाई होती है। संसार के लोग भौतिक चीजों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते, मुकदमा भी चलाते हैं, जमीन जायदाद के लिए मुकदमा चलाते हैं। कई घरों में भाई या बहन एक दूसरे के तरीके को देखकर, उनकी कमाई को देखकर किसी को ज्यादा सफलता मिलती है, किसी को अच्छा जीवन साथी मिलता है, कोई पढ़ने में ज्यादा होशियार होता है, नौकरी में किसी को ज्यादा पैसा मिलता है, कोई खूबसूरत होता है, ये सब देखकर जलन ईर्ष्या रखते आपस में। भजन संहिता 37वां अध्याय 8वां वचन, क्रोध से परे रह, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी। दूसरों की अच्छाई को देखकर कूदते रहने से और मन में उनके प्रति जलन रखने से बुराई की बढ़ती होती है। बुराई ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा और उन लोगों से कभी हम अच्छे से बात भी नहीं कर पाएंगे और उनकी शक्ल देखना हमें पसंद नहीं आएगा। भाई बहन को ऐसी बातों से दूर ही रहना चाहिए। आपस में प्रेम और मेल मिलाप में ही दोनों को रहना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तब हमें आपस में प्रेम रखना है। परमेश्वर ने वचन से सिखाया है कि जो भाई से बैर रखता है वो परमेश्वर से दूर है, वो अंधकार में है, पर जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। जलन और ईर्ष्या और कूदने से हड्डियां जल जाती है, रोगी बनती है, मन की आनंद और शांति चली जाती है। बाइबल में से कई उदाहरण दे रखे हैं जिसमें से हम कुछ देखेंगे। मोर्देकै हामान के सामने कभी झुकता नहीं था, इसलिए हामान ने मोर्देकै को फांसी पर लटकाना चाहा, परंतु जिस फांसी पर लटकाने के लिए मोर्देकै को हामान ने चाहा था उसी फांसी के खंबे पर हामान को लटकाया गया। दानियल परमेश्वर का भक्त था और वह उसके काम हमेशा सफल रहते थे, परंतु कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते थे और उन्होंने राजा से चुगली खाई थी और दानियल को सिंह की मान में डाल दिया, परंतु परमेश्वर ने दानियल को सिंह की मान से बचाया। और जिन लोगों ने दानियल के खिलाफ चुगली खाई थी उन्हीं को बाद में परिवार समेत सिंह की मान में डाल दिया गया, परंतु सिंहों ने क्या किया, पूरे परिवार के साथ उनको खा गए, उन परिवारों का नाश हो गया। इसलिए दूसरों से जलन रखने से हमारा ही नुकसान होगा। हमें सबसे प्रेम से ही रहना है। जो लोग परमेश्वर के सेवक विश्वासों के खिलाफ काम करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उनका ही नुकसान होता है। विश्वासी मसीह तथा सेवकों के बीच में भी जलन ईर्ष्या रहती है, वह आपस में जलन ईर्ष्या रखते हैं। प्रभु के काम करने वाले लोग जब आपस में जलते हैं और कूड़न रखते हैं
तब प्रभु उनको भी सिखाते हैं कि ये सब काम गलत है। प्रभु जैसे कि प्रभु के किसी सेवक के पास ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं, कोई सेवक में तरक्की करता है, किसी की प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होते हैं, कई जगह शहर में जाकर लोग प्रचार करते हैं, सेवक लोग प्रचार करते हैं, परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाते हैं, किसी की सेवकाई बहुत बढ़ जाती है, बहुत सेवक लोग ऊंचाई पे जाते हैं, उनके अनुयायी बढ़ जाते हैं, परमेश्वर का काम उनके द्वारा होता है। तब क्या होता है कि जो दूसरे मसीह दूसरे सेवक लोग हैं वो उनसे ईर्ष्या से भर जाते हैं। जब स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। शाऊल ने जब यह सुना तो उसको बुरा लगा और वह ईर्ष्या से भर गया, तभी से वह दाऊद को मारने के ताक में रहा। मूसा परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने यहोवा के सामने कहा, तू लहू बहाने वाला पति है। उसके बाद वह अपने पति के साथ नहीं रह सकी, उसको अपने पिता याजक इत्रो के पास मायके भेज दिया गया। मूसा के खिलाफ उसकी सगी बहन मरियम और हारून ने बात की, तब मरियम कोढ़ीन हो गई। लोगों को किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्याय करना प्रभु के हाथ में है। कोई प्रभु के सेवक छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबके काम का प्रतिफल प्रभु के पास है। कोई व्यक्ति बड़ी सभाएं लेते हैं, कोई बहुत चमत्कार करते हैं, कोई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, कोई बहुत वचनों का प्रचार करते हैं, और कोई पूरे देश समाज और लोगों के लिए परमेश्वर से ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं। सबकी सेवकाई प्रभु के सामने एक जैसी है, सबके काम का प्रतिफल प्रभु के पास है। प्रभु न्याय करेगा, हमारे कामों को आग से तौलेगा। प्रार्थना करना भी एक बहुत बड़ी सेवकाई है। एस्तेर रानी ने अपने महल में बैठकर 3 दिन रात उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसके द्वारा 127 प्रांत के यहूदी बचाए गए। मूसा ने अपनी बहन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी, दुहाई दी, तब परमेश्वर ने कहा, उसका पिता उसके मुंह पर थुकाई होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित नहीं रहती। परमेश्वर ने भी मूसा की प्रार्थना को सुना और उसको उत्तर दिया। परमेश्वर के अभिषिक्त लोग या प्रभु के सेवकों के खिलाफ काम करेंगे या निंदा करेंगे तो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, हमारी आशीषें रुक जाएंगी। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में हमें सिखाया है कि सेवकाई करते वक्त व्यक्ति को किस तरह रहना चाहिए। जब कई लोग सेवकाई में उतर जाते हैं, जब उनको थोड़ा सा भी जब उनके द्वारा चमत्कार होता है, प्रार्थना के द्वारा बड़े काम होते हैं, उनमें थोड़ा घमंड समा जाता है। परंतु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में सिखाया कि कैसे रहना चाहिए हम लोगों को। सेवक अगर जो सेवकाई कर रहे हैं या जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनको पूरी नम्रता दीनता से रहना है। मत्ती 5वां अध्याय 3 से 12 तक अगर हम देखेंगे बाइबल में, तो यही लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, जो शोक करते हैं, जो नम्र है, जो धर्म के भूखे प्यासे, जो दयामंद है, जिनके मन शुद्ध है, जो मेल कराने वाले हैं, जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कारण कोई निंदा करे तुम्हारी तो आनंदित होना, पर अगर अभिषिक्त लोग और दासों के खिलाफ अगर निंदा करोगे तो परमेश्वर हमें दंडित करेगा। इसलिए हमें किसी के भी खिलाफ कुछ भी नहीं कहना है। प्रभु के सच्चे परमेश्वर के सामर्थ्यशाली परमेश्वर के हाथ में अपनी बातों को सौंप देना है। मरियम मूसा को कुछ नहीं समझती थी। वो कहती है, यूहन्ना ने क्या मूसा ही सही बात करी, क्या उसने हमसे बातें नहीं की। कई प्रभु के सेवक लोग एक दूसरे के खिलाफ विद्रोह करते हैं, सताते हैं, मरियम की तरह अपने आप को बड़ा बनाते हैं, और इस कारण कष्ट, मुसीबत और बीमारियां भी आती है। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु का काम कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं होगा। प्रभु ने कोई वायदा नहीं किया है। संसार में कष्ट मुसीबत आएंगे, और अगर हम दूसरे जैसे कि शाऊल हमेशा दाऊद का शत्रु बन के रहा, पर दाऊद ने कभी भी शाऊल पर कोई भी चढ़ाई नहीं करी, तलवार तक नहीं चढ़ाई, उसको कुछ भी नहीं कहा। उसने हमेशा कहा कि शाऊल ये प्रभु का अभिषिक्त है और मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। उसी तरह कोई भी दास सेवक लोग हो, कोई कैसा भी प्रचार करे, उनके खिलाफ हमें कुछ भी नहीं कहना है। यीशु मसीह ने कहा, और उन्होंने अपने चेलों को भी सिखाया, जो अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा
वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। लूका 14वां अध्याय 11वां वचन। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मरकुस 9वां अध्याय 35वां वचन। यदि कोई बड़ा होना चाहे तो उससे छोटा और सबका सेवक बने। सबसे छोटा और सबका सेवक बने। यीशु मसीह ने जगत को छोड़कर पिता के पास जाने के पहले अपने सारे चेलों के पांव धोए और अपने पहने हुए अंगरखे से उनके पांव पोंछे। उसके बाद अपने चेलों को कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं ही वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हमारे यीशु मसीह कितने नम्र व्यक्ति थे। इतने बड़े सार्वसामर्थी महाप्रतापी परमेश्वर होकर भी उन्होंने एक गाय की चरनी में जन्म लिया। लेने के लिए वह एक महल में जन्म ले सकते थे। पांव धोना ये नम्रता का प्रतीक है। उन्होंने समझाया कि मैं प्रभु गुरु हूँ। गुरु कभी चेले के पांव नहीं धोते हैं, हमेशा चेले ही गुरु की सेवा करते हैं। परंतु यीशु मसीह ने ये समझाया कि हमें हमेशा गुरु और प्रभु अपने आप को गुरु समझकर या हमें बहुत बड़ा सेवक समझकर नहीं रहना है, जैसे कि शास्त्री पुरुषी लोग रहते थे। वो अपने आप को हमेशा बड़ा समझते थे और कहते थे कि हमें ऐसे ऐसे आज्ञा है और सब्बात के दिन कोई चमत्कार नहीं करना चाहिए। परंतु यीशु मसीह ने सारे दिन को एक जैसा समझा और सब्बात के दिन भी उन्होंने कई चमत्कार किए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। वह नम्र होकर चरनी में जन्म लिया, अपने चेलों के पांव धोए, पूरे संसार के अपराधों को अपने ऊपर लेकर क्रूस की मृत्यु सह ली। मूसा भी बहुत अधिक नम्र व्यक्ति था। हम भी एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। पृथ्वी पर कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए छोटा काम करता है तो स्वर्ग में वह बड़ा काम होगा। मरियम की तरह एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन न रखें। प्रभु के किसी भी दास को नीचा या छोटा ना समझे। अगर चर्च में कोई सेवा का काम कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई चेयर लगा रहा है या कुर्सियाँ लगा रहा है, कोई टेंट लगा रहा है और कोई वहाँ पे कोई किताबें बांट रहा है, लोगों को चेयर पे बैठा रहा है, अगर ये नहीं कि ये बहुत छोटा है और प्रचार करने वाला बहुत बड़ा है, उसको जाके नमस्कार करे और उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रभु के राज्य में सबका अपना अपना प्रतिफल है। जो सेवा करने का काम प्रभु की ओर से मिला है उसको पूरी ईमानदारी और नम्रता के साथ करें। अगर हमें प्रार्थना करने की सेवकाई है तो उसको नम्रता दीनता से करें। अगर हमें चर्च में कोई भी काम हम कर रहे हैं उसे पूरी नम्रता से करें। अगर हम बाहर लोगों को वचन सुना रहे, ट्रैक्स बांट रहे, अगर प्रभु ने काम सौंपा है तो उसमें ईमानदार रहे। प्रभु ने हमें ईमानदार और नम्रता ही सिखाई है। पहला पत्रस 3 अध्याय 8वां वचन। निदान सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। परमेश्वर इस वचन से आशीषित करे। धन्यवाद।